हेलो गाइस, मैं हूं मिस्टर ब्रेकडाउन। और सबसे पहले तो सॉरी आप सब लोगों को, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं डाल पा रहा था क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स होने वाले थे। और आप लोग को पता है, जब किसी के ओ लेवल्स के या फिर मैट्रिक के एग्ज़ाम्स होते हैं तो वो सबसे मुश्किल एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक है, बंदे की उस वक्त सबसे ज़्यादा टाइट हो रही होती है। और मेरी तो ख़ास करके इसलिए थी क्योंकि मैंने पिछले पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा था और पेपर्स देने के लिए मैं या आप लोग समझ सकते हो कि क्या हुआ ग्रैंड पे। लेकिन फिर शफ़क़त साहब की शफ़क़त जाग पड़ी और उन्होंने पेपर कैंसिल कर दिए। इस वजह से अब मैं फ्री हूँ, तो मैंने सोचा यार वापस से कमबैक मारा जाए। अब जबकि माफ़ी तलाफ़ी हो चुकी है तो हम अपने वीडियो के टॉपिक पे वापस आते हैं। ठीक है, कल मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा था वीडियोस को और जो वीडियो मुझे मिल रही थी मैं उसे चला रहा था। ये सिचुएशन ऐसे से समझ लीजिए कि जैसे मैं वो इंसान हूँ जिसे दुनिया जहान का कोई काम नहीं है और यूट्यूब को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए खोल के बैठा हुआ है। लेकिन मतलब सारी एंटरटेनमेंट के लिए खोलते हैं, लेकिन मेरी एंटरटेनमेंट ऐसी थी कि मैं टैब खोलता था और बंद करता था, खोलता था और बंद करता था। इसी दौरान एक वीडियो सामने आ गई। था वो एक एनिमे मूवी का ट्रेलर, द ग्लास वर्कर। जैसा मतलब एक इंग्लिश नाम है और एक एनिमे मूवी है, तो इतना ज़्यादा कोई इंटरेस्टिंग था नहीं। और वैसे भी क्योंकि वो जॉनरा मेरा नहीं था, क्योंकि वो रोमांटिक एक कैजुअल मूवी है, एक कैजुअल रोमांटिक मूवी है, तो ये जॉनरा मेरा नहीं बनता, इसलिए उसको खोलना मेरे लिए फजूल था। लेकिन उस वक्त तो मुझे पास और कुछ करने को नहीं था, तो मैंने वो खोल लिया। उसके अंदर जो सेकंड चीज़, जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने नोटिस की थी वो ये थी कि उसके अंदर जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के नाम थे वो सारे मुस्लिम थे और इनफैक्ट वो पाकिस्तानी भी लग रहे थे। तो मैंने कहा चलो देखते हैं कि पाकिस्तानियों ने डायरेक्ट या प्रोड्यूस किए। तो पता चला कि जो स्टूडियो इसके पीछे है यानी मानो स्टूडियो, वो भी पाकिस्तान का ही है। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं और आप लोग को बताते हैं कि एनिमे क्या चीज़ है। तो एनिमे बेसिकली कार्टून की फॉर्म है। हाँ, अभी कुछ लोग ऐसे होंगे जो कमेंट्स में मुझे ऐसी ऐसी गालियाँ सुनाएंगे जो मैंने कभी सुनी नहीं होंगी। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें एनिमे के बारे में लिटिल टू नो नॉलेज है। ठीक है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है ताकि मैं उन्हें एनिमे के बारे में समझा सकूँ, उसकी सिग्निफिकेंस, और फिर आगे पाकिस्तान के अंदर एक न्यू एनिमे स्टूडियो खुलने का हमारे लिए क्या मतलब बनता है। यानी वो लोग जिनको सुपर हीरोज़ या फिर इस तरह के सीजन्स वगैरह में इंटरेस्ट है, जैसे वन पंच मैन या फिर अटैक ऑन टाइटन में इंटरेस्ट है, तो एनिमे बेसिकली मांगा की एक एनिमेटेड फॉर्म है। मांगा क्या है? मांगा एक तरह से समझ लो आप नॉवेल्स जो जापानीज़ क्रिएट करते हैं, और उसके अंदर जैसे डेथ नोट हो गया और फिर उसकी एनिमे सीरीज़ बनी। आप लोगों ने बहुत सुना होगा इसके बारे में, इसके ऊपर लाइव एक्शन मूवीज़ भी बन चुकी हैं। लेकिन वो टॉपिक किसी और दिन के लिए। ठीक है, आज बस एनिमे पे फोकस करते हैं और उसके हमारे साथ जो लिंक है उस पे फोकस करते हैं। तो भाई एनिमे ये समझ लो कि कार्टून की फॉर्म है जो जापानीज़ बनाते हैं। लेकिन इसमें यूनिक ये होता है कि इनका आर्ट स्टाइल बाकी कार्टून से बिल्कुल डिफरेंट होता है, जो कि हम लोग आमतौर पे देखते रहे हैं या फिर अब भी देख रहे होंगे, जैसे कि बेंटन हो गया या वगैरह वगैरह। ये उसकी कुछ फॉर्म्स हैं जो आम कार्टून से हम देखते हैं। लेकिन एनिमे बिल्कुल ही एक डिफरेंट और एक यूनिक जॉनरा है कार्टून्स का, और इसके अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल सीन्स होते हैं। और यहाँ पे स्टोरी को एक्सप्लेन करने का जो इनका तरीका होता है ना, जो इनके एक्शंस और वो जो स्लोमो इफ़ेक्ट्स होते हैं, वही हैं जो इस एनिमे को जान देते हैं और जिसकी वजह से एनिमे ये फेमस है। ठीक है, सेकेंडली अब इस स्टूडियो का हमारे पास खुलने का सिग्निफिकेंस क्या है? तो भाई लोग, ये पाकिस्तान का पहला एनिमे स्टूडियो है। ठीक है, मान लिया जापानीज़ में ही एनिमे क्रिएट होते हैं, लेकिन अगर इन लोगों ने पाकिस्तान में एनिमे क्रिएट करना स्टार्ट कर दिए तो आई एम प्रिटी श्योर कि वो उर्दू में भी होंगे। और अगर हमें उर्दू में एनिमे मिलने लगे तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। आप लोग इसका ट्रेलर जाके देखो तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहने वाला हूँ। इसके अंदर इन्होंने ट्रेलर को उर्दू में बनाया है और इंग्लिश में। एनिमे में यानी सॉरी जापानीज़ में इसका कोई लिंक नहीं है, और ना ही इस ट्रेलर को जापानीज़ में डब किया गया, तो जो कि मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। क्योंकि मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा रोकती है एनिमेज़ को ज़्यादा देखने में या फिर उन्हें मतलब ज़्यादा एक्सप्लोर ना करने में, वो है उनकी लैंग्वेज। एनिमेज़ इंग्लिश में हो जाए कोई मसला नहीं है, किसी और लैंग्वेज में हो जाए कोई मसला नहीं है, मतलब हिंदी या उर्दू में हो जाए तो बेस्ट है। लेकिन अगर वो जापानीज़ में हो तो भाईजान सबटाइटल्स पढ़ने में ही सारा दिन निकल जाता है, तो फिर आप सीन्स तो देख नहीं पाओगे। लेकिन फिर भी ये देखने लायक होते हैं, तो इसी वजह से मैं देखता भी हूँ। लेकिन जब अब मैंने सुना कि पाकिस्तान में एक नया एनिमे स्टूडियो खुल रहा है, तो ये एक पूरी अपॉर्चुनिटीज़ को खोल देता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या क्या हमारा यहाँ फ्यूचर है। ये समझ लीजिए कि हमारे लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी का डोर है जो अभी खुल चुका है।
हो सकता है ये स्टूडियोज़ और भी बहुत कुछ बनाए। अभी तो यानी एक मूवी पे ही काम चल रहा है और इसमें सिर्फ इतने कम एनिमेटर्स हैं, और दूसरा इनका जो आर्ट स्टाइल है वो है हैंड ड्रॉन एनिमेशन, ना कि कंप्यूटर जनरेटेड, जो बहुत टाइम लेता है। हैंड ड्रॉन में आपको एक एक तस्वीर बनानी पड़ती है। आपने वो पिक्स तो देखी होंगी या फिर वो वीडियोस तो देखी होंगी जिसके अंदर वो एक एक तस्वीर बना के एक एक फ्रेम की जगह लगाता है और फिर वो पूरे सीन क्रिएट होते हैं। ये ऐसा ही है। और एक तो इनके पास टीम बहुत शॉर्ट है और दूसरा बजट भी इनके पास कम है, इसलिए इस एनिमे के ट्रेलर में आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये किसी पुरानी मूवी का ट्रेलर है, लेकिन कहीं से शुरू करना था। मुझे ये स्टार्ट बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान की ये एनिमे मूवी हिट जाए ताकि इन लोगों को और इंस्पिरेशन मिले और ये हमें और अच्छे अच्छे एनिमेज दे सकें। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में वन पंच मैन और अटैक ऑन टाइटन जैसे एनिमेज बने। मतलब चांसेस कम हैं, लेकिन बंदा ख्वाब भी नहीं देख सकता क्या। ओवरऑल जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे पास अभी अचानक से अपॉर्चुनिटीज़ के डोर खुल चुके हैं और हो सकता है हमें इनसे फ़ायदा मिले। तो अभी वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और हाँ, सॉरी यार, मैं काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा था। अभी रेगुलरली वीडियोस आती रहेंगी। और दूसरा बात ये कि ये एडिटिंग में बहुत टाइम लेती हैं, ठीक है, इसलिए मैं हफ्ते में 1-2 ही डाल पाऊँगा, तो उसके लिए सॉरी एडवांस में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।